माँ बाप, बहन भाई, ये सब रिश्ते अल्लाह ने दुनिया में बनाए हैं। लेकिन शौहर और बीवी का ये अज़ीज़ रिश्ता अल्लाह ताला ने जन्नत में बनाया है। शौहर से नाराज़ होना औरत का हक़ है और बीवी को राज़ी करना और समझाना शौहर का फ़र्ज़ है। और ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सोचा करती थी कि अल्लाह ने हम लड़कियों को इतना कमज़ोर क्यों बनाया। हर बात को दिल से लगा कर घंटों रोती हैं। फिर उसका जवाब मुझे अपने अंदर ही मिला। हम लड़कियां कमज़ोर दिल नहीं बल्कि बहादुर होती हैं, जो हर बात को सह कर भी माफ़ करना जानती हैं। साफ दिल से फिर से हर रिश्ते को मोहब्बत और अपनायत से निभाती हैं। इतना बड़ा ज़र्फ़ रखने वाली हम लड़कियां कमज़ोर नहीं होती, बल्कि हम लड़कियां बहुत बहादुर होती हैं। अमानत सिर्फ़ चीज़ या रकम की नहीं, अमानत राज़ की भी होती है। अगर कोई अपने जज्बात और एहसासात बयान करे तो उसमें भी ख़यानत ना करें। बीवी से मोहब्बत करना ऐब वाली या शर्माने वाली बात नहीं। शौहर अपने घर वालों के सामने अपनी बीवी से मोहब्बत भरी गपशप करने या प्यार वाला नाम लेकर बुलाने से हरगिज़ ना हिचकिचाए, क्योंकि बीवी से मजाक प्यार वाला नाम लेकर बुलाना सुन्नत है। और इस तरह सबके सामने इज़्ज़त देने से बीवी को अपने शौहर से मोहब्बत नहीं बल्कि इश्क हो जाता है। तुम में से जो शख्स इस हाल में सुबह करे कि वो अपनी जान की तरफ से बेखौफ हो, जिस्मानी एतबार से सेहतमंद हो, सारी दुनिया जमा कर सामान उसके पास हो, तो गोया उसके लिए रवैये बर्दाश्त करते हैं। वरना बाहर जाकर आप किसी को दिखाएं ना कि हमारी ख्वाहिशात भी पूरी करो और हमारी बातें भी सुनो, तो शायद कोई आपको 2 थप्पड़ मारे और उसके बाद आपको वहाँ से निकाल दे, आपको वहाँ बैठने भी ना दे। आपको इससे पहले लोग सिखाएं कि अल्लाह आपकी पकड़ कर ले, तो आप इससे पहले आप ठोकरें खाएं। तो माँ बाप को दुश्मन ना समझें। माँ बाप बहुत सिंसियर होते हैं। कभी माँ बाप के गलत फ़ैसले भी सही हो जाते हैं, लेकिन वो फ़ैसला ऐसा ना हो जो शरीयत के ख़िलाफ़ जा रहा हो। अगर मैं इसमें कोई शरई ऐब नहीं है, बज़ाहिर देखने में गलत लग रहा हो। ज़िंदगी का तजर्बा ये है कि जिसने भी माँ बाप की बात मानी, उसने दुनिया में बहुत ही इज़्ज़त कमाई है और इसकी ज़िंदगी में आसानियाँ ही आई हैं। औरत अपनी ज़िंदगी में 2 मर्दों को कभी नहीं बोलती, एक वो जो इससे मोहब्बत करता है, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जब इज़्ज़त करता है जाओ तो अपनी बिसात के मुताबिक कुछ ले जाओ, क्योंकि तुम्हारी बहन का तुम पर हक़ है। उसे वालिदैन की विरासत से मिला है। और इंतहाई बदनसीब है वो शख्स जिसकी बहन नाराज़ और उसकी या उसकी बहन की मौत वाक़या हो जाए। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हें ये पाकीज़ा रिश्ता अता किया है और तुम्हें तुम्हारे दुखों का सहारा अता किया है। सबसे बेहतरीन तोहफ़ा जो मर्द अपनी बीवी को दे सकता है वो उसका वक्त, उसकी तवज्जो और उसका एहसास करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिरदौस जन्नत का बुलंद तरीन दर्जा है, इससे 4 नहरें बह रही हैं, अर्श उसके ऊपर है। और जब तुम अल्लाह तबारक व तआला से सवाल करो तो फिरदौस का सवाल करो। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, वो पहले ढील देता है और फिर देता जाता है। और जब वो रस्सी को खींचता है ना, तो इंसान मुँह के बल आकर गिरता है और फिर कायनात की कोई शय उसे नहीं उठा सकती। वो लोग जो तुम्हारे साथ जुल्म करके सुकून से बैठे हुए हैं ना, वो आज नहीं तो कल मुकाफ़ात अमल का मज़ा ज़रूर चखेंगे। अपनी बेटियों को हरगिज़ नाराज़ ना करना, क्योंकि ये मुश्किल वक्त में तुम्हारी बहुत ही कीमती मददगार हैं। आप जब शादी करोगे तो आपकी बीवी का हक़ और ज़िम्मेदारी है उसके हक़ और अल्लाह ताला ने उसको दी हैं। आपने उस पर ख़र्च करना है अपने पैसों में से। उस पर कितना ख़र्च करना है, कितना ख़र्च नहीं करना, क्या उसको लेके देना है, क्या लेके नहीं देना, उसके लिए क्या करना है, क्या नहीं करना, इसमें किसी को कोई इंटरफेरेंस की इजाज़त नहीं है। यह आपका फ़ैसला है। अल्लाह ने आपको कहा है, इसमें ना आपका भाई कुछ कह सकता है, ना आपकी माँ कुछ कह सकती है, ना आपका बाप कुछ कह सकता है। आपकी बीवी और आपका रिश्ता, उसका जो दायरा है वो अल्लाह ने बनाया हुआ है, इसमें कोई और नहीं आएगा। तो मैं एक दूसरे का सुकून हूँ। अल्लाह फरमाता है, जिस इंसान ने अच्छी तरह वज़ू करके अच्छे अंदाज में 5 नमाज़ें अदा की और उनमें कमी कोताही ना की, तो उस बंदे से मेरा वादा है, मैं उसे अपनी जन्नत में दाखिल करूँगा। मियाँ बीवी का रिश्ता 3 बातों की वजह से मजबूत होता है। पहली बात एतबार, दूसरी बात मोहब्बत, तीसरी और सबसे अहम बात एहसास। अगर इन तीनों में से एक बात भी आपके रिश्ते में नहीं है तो यकीन मानिए आपका रिश्ता बिल्कुल खोखला है। सारी ज़िंदगी रिश्ते निभाते हैं, लेकिन आपकी एक गलती करने की देर है, आपका सारा का सारा खलूस आपके मुँह पे मार दिया जाएगा। जितना ज़्यादा आप खुश होंगे उतना कम आपको सोने की ज़रूरत पड़ेगी, और उसी गम सोने की ज़रूरत को बढ़ा देते हैं। बीवी की इज़्ज़त करने वाले शौहर रन मुरीद या बीवी के ग़ुलाम नहीं, बल्कि ऐसे अजीम माओं के फरमाबरदार बेटे होते हैं जिसने अपनी औलाद को औरत की इज़्ज़त करना सिखाई है।
औरत वो हस्ती है जो शौहर का 20 साल तक हर जुल्म और ज़्यादती नाइंसाफ़ी बर्दाश्त करने के बाद भी शौहर के 1 गिलास पानी पीने से उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो सकती है। लोग कहते हैं होता वही है जो नसीब में लिखा हो। अल्लाह पाक कुरान में कहते हैं तुम मुझे पुकार कर तो देखो, मैं नसीब बदलने पर कादिर हूँ। समझदार बीवी वो होती है जो ज़िंदगी के मामलात में हमेशा खावंद को बड़ा बना कर रखे, क्योंकि खावंद बड़ा बनाया है। हमारे समाज में औरत शौहर का दिल जीत ले तो पहला इल्ज़ाम जादू करवाने का लगता है। घर से बाहर जाते हुए बीवी को बता कर जाना बीवी की ग़ुलामी नहीं बल्कि बीवी की फ़िक्र और परेशानी को कम करना है। हर उस शख्स के साथ मुखलिस रहें जिसकी एक अच्छी बात आपका दिल बहलाने का सबब बनी हो, जिसकी एक मज़ाहिया जुमले से आपका चेहरा खिलखिला उठा हो, जिसकी नसीहत से आपके किरदार में निखार पैदा हुआ हो। मुखलिस रहें ताकि आपके साथ लोग मुखलिस रहें। औरत को मर्द के सामने कभी ऊंचा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये वही बंदा है जो आपकी रोज़ी रोटी के लिए घर से बाहर ज़लील होता है और गालियाँ भी सुनता है। आप पर उसकी हुक्मरानी होती है तो कर लेने दें, मर्द को बादशाह बनाकर देख लें, मलका आप खुद ही बन जाएंगी। औरत कितनी खूबसूरत है ये उसकी सूरत तय नहीं करती है, मर्द की पसंद और ख्वाहिश तय करती है। मैंने गुलाब चेहरा औरतों को रुलते और आम शक्ल सूरत वालियों को राज करते देखा है। जिन लड़कियों की ख्वाहिश है कि उनके सास ससुर ना हो, उन्हें चाहिए कि वो शौहर की तलाश यतीम खानों में करें, ना कि ख़ानदानों में। बेटियां जब ससुराल में खुश हों तो वो ख़ुद ही महके जाना कम कर देती हैं। शौहर के बग़ैर दिल नहीं लगता। अगर शौहर अच्छा हो तो बीवी बुरे ससुराल में भी गुजारा कर लेती है। शादीशुदा मर्द का दूसरी औरत से ताल्लुक़ और औरत का किसी गैर मर्द से राब्ता दोनों के अंदर से तोड़ देता है और दोनों को अजियत में मुब्तला कर देता है। सिर्फ खूबसूरत लड़की से शादी करके आप घर में डेकोरेशन पीस ला सकते हैं, लेकिन घर नहीं बसा सकते। शरीक हयात का नेक सीरा, दीनदार, बापर्दा और बाहया होना लाजमी है। लोगों का कहना है कि इंसान अमीर होना चाहिए, पर मेरा मानना है कि इंसान का ज़मीर होना चाहिए। एक दूसरे की हिम्मत अफजाई करना, एक दूसरे के नाज नखरे उठाना और एक दूसरे से प्यार करना मियाँ बीवी के बुनियादी हकूक़ हैं। और अगर अल्लाह तुम्हारे मुकद्दर का फ़ैसला तुम्हारे हाथ में भी थमा दे, तब भी तुम अपने लिए वो नहीं सोच सकते जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए सोच रखा है। तो फिर सब्र करो, क्योंकि अल्लाह जब तुम्हें किनारे पर लाकर खड़ा कर देता है तब वो या तुम्हें थाम लेता है या उड़ाना सिखा देता है। औरत दर्द बर्दाश्त कर सकती है मगर तौहीन नहीं। आंसू उसकी तकलीफ़ में इतने नहीं निकलते जितने अल्फाज रुलाते हैं। ऐसे अल्फाज जिसमें उसकी तौहीन की गई हो, शायद इसलिए औरत को कमज़ोर समझते हैं, क्योंकि वो अल्फाजों से आसानी से टूट जाती है। कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में तारों की तरह होते हैं, बहुत ही मध्यम मगर ठंडक और सुकून बख्शने वाले, जो आपके साथ बहुत खामोशी से सफ़र करते रहते हैं, आपको एहसास भी नहीं होने देते। ना वो आपकी तवज्जो चाहते हैं और ना ही आपको किसी बात पर मजबूर करते हैं। वो तो बस आपकी राह को रोशन कर रहे होते हैं। बाप के बाद शौहर अल्लाह की तरफ से औरत के लिए चुना गया मजबूत तरीन सहारा होता है। एक मर्द बाप दुनिया में लाता है और उसकी बेहतरीन परवरिश करता है, और दूसरा मर्द क़ामत उस दुनिया में की गई नस्लों की अच्छी परवरिश करवा जाता है। अपना रिज़्क़, औलाद और मोहब्बत लोगों से छुपा कर रखो, क्योंकि हसद सफली है। हासिद अगर किसी चीज़ को देख ले तो वो तबाह हो जाती है। बाज़ औक़ात आपसे शहीद मोहब्बत करने वाला इंसान आपको लड़ाकर चिड़चिड़ा और कम हौसला लगने लगता है, जबकि वो दर हकीकत बहुत सारे मुहाज़ों पर आपको बताए बगैर तन्हा लड़ रहा होता है और थक जाने पर बस आपसे उलझने लगता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब मेरा बंदा किसी बुराई का इरादा करे तो उससे ना लिखो, यहाँ तक कि वो उसे कर ना ले। जब उसको कर ले फिर उसके बराबर लिखो, और अगर उस बुराई को वो मेरे खौफ से छोड़ दे तो उसके हक़ में एक नेकी लिखो। और अगर बंदा कोई नेकी करना चाहे तो उसके लिए इरादे ही पर एक नेकी लिख लो, और अगर वो उस नेकी को कर भी ले तो उस जैसी 10 नेकियाँ उसके लिए लिख दो। जब हम खुश होते हैं तो दिल चाहता है बस उसको बताएं जिससे हमको मोहब्बत होती है, और जब दिल दुखी होते हैं तो दिल चाहता है कि उसकी आगोश में जाकर रोएं और हमसे मोहब्बत करता है। जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी तो जहन्नम के उस दरवाज़े पर उसका नाम लिख दिया जाता है जिससे वो दाखिल होगा। बेग जमला मेरे मियाँ के नाम, कुछ अलग सी है मेरी मोहब्बत तुमसे, तुम ख्यालों में ही नहीं दुआओं में भी रहते हो। रूटीन की बातें सुनने और करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।